जो शहरों में एजुकेशन दिया जाता है उस तरह का एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रयास के तहत बच्चों में जो प्रतिभा है विज्ञान को लेके और जो वो देखते हैं सोचते हैं उसका प्रारूप उन्होंने बनाया है, तो हम लोग उसी को निखारने का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पास बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा है जो क्लास में नॉर्मल से हैं, शांत से हैं, है ना, पर उनके आइडियाज़, उनके टैलेंट्स है ना, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर है वो काफ़ी उभर कर के आई है। और ये सारी चीज़ें देख कर के बड़ी खुशी होती है क्योंकि बच्चे ने काफ़ी लंबे समय से इस एग्ज़िबिशन के लिए जो है तैयारी कर रखी है। सुदूर देहात क्षेत्र में विज्ञान को समझने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए और विज्ञान को प्रकाशितता की ओर ले जाने के लिए जिस प्रस्तुति का आयोजन इन्होंने किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। रात नहीं ख्वाब बदलती है, मंजिल नहीं कारवां बदलती है, रख हरदम जीतने का हौसला, क्योंकि इरादे से जहां बदलती है। जोहार, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासो स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में हैं और यहाँ आज मैं बता दूं कि यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक विज्ञान प्रदर्शनी मेला आयोजित किया गया है, जिसमें सभी वर्ग के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अपने अपने हाथों से बनाए हुए ऐसे यंत्र, पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बारिश कैसे होती है और सौर ऊर्जा कैसे तैयार, टरबाइन की से बिजली कैसे तैयार होती है, तरह तरह की बहुत सारी ऐसे यंत्र बनाए गए हैं जिसे दिखाया जा रहा है। और इसमें जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो भी काफ़ी संख्या में आए हैं इस प्रदर्शनी मेला में शामिल होने और वो देखने के लिए। और इससे क्या है कि एक अलग सी ऊर्जा मिलती है ताकि वो आगे चल करके, आगे बढ़ करके इन सब कामों में जा सके, मतलब अपना घर का, परिवार का और समाज का नाम रोशन कर सके। तो हम देखेंगे स्टॉल बाय स्टॉल जा करके कि बच्चे क्या क्या बनाए हैं और क्या क्या संदेश दे रहे हैं। It is the process in which plants make their food with the help of sunlight, water, carbon dioxide and minerals. It is important because it gives oxygen to breathe and food to eat. Thank you. Today we celebrate the spirit of scientific inquiry, a journey into understanding our world. I encourage और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में और ऐसे सुदूर देहात क्षेत्र में विज्ञान को समझने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए और विज्ञान को प्रकाशितता की ओर ले जाने के लिए जिस प्रस्तुति का आयोजन इन्होंने किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आशा करता हूँ हमारे बच्चे इस विद्यालय से निकल करके डॉक्टर एपीजे कलाम बने, डॉक्टर रमन बने, सर जेसी बोस बने और अपनी छवि को विश्व स्तर पर ले जाएं। ऐसे आयोजन से बच्चों का मनोविकास होता है और राष्ट्र का कल्याण होता है, क्योंकि इन्हीं प्रतिभाओं के बीच हमारे राष्ट्र के लिए कोई महानायक बनकर निकलेगा। ऐसा मैं मंगल कामना करता हूं और भगवती से प्रार्थना। प्रदर्शनी में हमें डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल जिनरायन सर और हमारे अशोक सर का बधाई के पात्र हैं और हमें लगा कि ये ऐसे प्रदर्शनी से लोगों में उत्साह और लगन काफ़ी देखा जाता रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे को जो प्रदर्शनी देखा गया, जिस तरह से लोग अपने कला के, अपने प्रतिभा के बल पर इस तरह के प्रदर्शनी किया है, मैं बच्चों लोग को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे में काफ़ी उत्साह होती है। और ये साइंस एजुकेशन में लोग तरह तरह के प्रदर्शनी करके एपीजे अब्दुल कलाम बनने का लोगों में दिल एक जुनून है। हमें भी लगा कि देश को एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए हौसला रखना चाहिए। रात नहीं ख्वाब बदलती है, मंजिल नहीं कारवां बदलती है, रख हरदम जीतने का हौसला, क्योंकि इरादे से जहां बदलती है। आप क्या कहेंगे? ये
ये जो स्कूल है वो एक तरह से बोले जाए तो हजारीबाग ज़िले के ग्रामीण इलाके में स्थापित है, जहाँ पे बच्चों को एक एजुकेशन जो शहरों में एजुकेशन दिया जाता है उस तरह का एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रयास के तहत बच्चों में जो प्रतिभा है विज्ञान को लेके और जो वो देखते हैं सोचते हैं उसका प्रारूप उन्होंने बनाया है, तो हम लोग उसी को निखारने का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आगे तक जाएंगे बच्चे और अच्छा करेंगे। इनके सोच को देखते हुए वो ये मुझे लगता है कि ये बेहतर आगे भविष्य में करेंगे और देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। अभी कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ाई होती है सर यहाँ पर? अभी हमारे स्कूल में नर्सरी से 12th तक हमने पढ़ाई शुरू की है, जिसमें CBSE बोर्ड से पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम के तहत। अभी हमारे स्कूल में 1400 के आसपास में बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स जो हैं वो 700 के आसपास में और बॉयज़ जो हैं वो 800 के आसपास में हैं यहाँ पे। टीचर मतलब आप लोग पर्याप्त मात्रा में रखते हैं ना? टीचर हमारे पास अभी मान के चलिए कि 49-50 के आसपास में टीचर्स हैं। हर स्ट्रीम में क्वालिफाइड टीचर हैं, B.Ed किए हुए हैं और इस तरह के हैं। मतलब जो भी हो और जो ऐसे कोई वंचित लोग हों, अगर किस तरह से कोई आस और उम्मीद के साथ आते तो आप लोग? जी हमारे पास में फ़ीस तो यहाँ पे एकदम सामान्य रूप से रखा गया है, जिससे कि लोगों को दिक्कत। हम जानते हैं कि इस एरिया के लोग ज़्यादातर माइग्रेट लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, उनको फ़ीस देने में दिक्कत होती है, तो फ़ीस के लिए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी आके यहाँ पे जमा कर सकते हैं। कुछ वंचित लोग जिनको फ़ीस जमा करने में दिक्कत होती है वो अगर हमसे बात करते हैं तो उनका फ़ीस में भी कंसेशन या फिर वो माफ़ भी कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर है यहाँ की, ये क्या कहते हैं कि मंच संचालन कर रही हैं, लेकिन हमको जानना चाहिए क्या नाम हुआ मैम आपका? Good morning, sir. My name is Shahina Zafar. I am from Kathara. कहाँ से? Kathara, कथारा। Bokaro Thermal. First of all, I want to congratulate the school for conducting such a great exhibition and this event. I am really very happy to be here at this science exhibition. जी बिल्कुल हाँ जी सर, जिस हिसाब से ये एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है ना, तो एक हिसाब से ये बच्चे को हम मौका दे रहे हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं, है ना, कि पढ़ाई के अलावा भी और सारी चीज़ें कुछ की जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पास बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा है जो क्लास में नॉर्मल से हैं, शांत से हैं, है ना, पर उनके आइडियाज़, उनके टैलेंट्स, है ना, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर है वो काफ़ी उभर कर के आई है। और ये सारी चीज़ें देख कर के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बच्चे ने काफ़ी लंबे समय से इस एग्ज़िबिशन के लिए जो है हाँ तैयारी कर रखी है। और जैसा कि हम यहाँ पास देख रहे हैं, आप भी देखिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, और जिस हिसाब से छोटे बच्चे हैं ना, उनके जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो काफ़ी बेहतर है। और आप कितने दिनों से हैं? ऑलमोस्ट सर मैं यहाँ पिछले 4 साल से हूँ। हाँ बच्चे कितने होंगे? सर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जो है वो ऑलमोस्ट 1500 समहाउ इस बीच में होंगे ही होंगे। हाँ 1400-1500 होंगे ही। बल्कि आज जो है वो इनॉग्रेशन भी रखा गया है। पहले तो ये स्कूल हमारी 10th तक की थी, पर अब इसको 11th 12th भी हमने करने का सोचा है, तो जी अपग्रेड किया जा रहा है। तो आज उसका इनॉग्रेशन भी है सर। और है ना, क्या नाम बताया? सर मेरा नाम शाहीना ज़फ़र हुआ सर। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम नईम अंसारी है। नईम भाई, तो आज यहाँ DAV पब्लिक स्कूल बनासो में आप आए हुए हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। कैसी पढ़ाई लिखाई होती है? पढ़ाई लिखाई ठीक होती है। ठीक है। तो आपका बच्चा जो है पार्टिसिपेट किया कि नहीं इस तरह? हाँ मेरा बच्चा पार्टिसिपेट किया है। क्या बनाया? हाँ कुछ तो बनाया है। तो कैसा लगता है इस तरह का, मतलब ऐसे बच्चों की नहीं कहते हैं कि
हीरे की परख जोहरी जानता है, वैसे बच्चों में क्या कला टैलेंट छुपी हुई है इससे वो पता टीचर चलता है। जानते हैं, टीचर जानता है और इससे ये पता चलता है है ना। कि बच्चा के टैलेंट में क्या है, कुछ बनाने का सक्षम अपने से है कि नहीं है। कुछ ऐसा लगता है इस स्कूल में कुछ कमी वो हो जाने से अच्छा होता। इस स्कूल में कुछ कमी तो नहीं है, लेकिन इसी बाउंड्री वाल की कमी है जो बच्चा को सेफ्टिक में नहीं है। इसे बाउंड्री वाल होना चाहिए स्कूल में और कुछ नहीं। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। और अभी नया स्कूल यहाँ बना हुआ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज से यहाँ पर है तो कहते हैं कि इंटर की भी पढ़ाई होगी। हाँ, +2 का पढ़ाई होगी। चलिए, तो ओवरऑल सब ठीक है ना? ओवरऑल सब ठीक है। मेरा संजू देवी। आपका भी बच्चा पढ़ता है यहाँ? हाँ, सीवीटी रानी है। कौन से क्लास? नर्सरी ए में। नर्सरी में। हाँ, तो पढ़ाई वगैरह कैसा होता है? अभी पढ़ाई तो ठीक चल रहा है। ठीक है। हाँ, कुछ सलाह देना चाहेंगे कि ये स्कूल में ये होने से और बेहतर होता, कुछ ऐसा? अभी तो सब सही है। नहीं भाई, तो बताए कि थोड़ा कंपाउंड हो जाता तो और अच्छा होता। अभी तो मेरे बच्ची वहाँ पे पढ़ती है अभी। अच्छा, वहाँ वाला? हाँ, वहाँ वाला में अच्छा, भी। ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी पढ़ाई वगैरह सब ठीक होता है? हाँ, पढ़ाई वगैरह सब ठीक है और कुछ में भाग भी ली है मेरी क्या नाम बेटी। बताया आपने? मेरा नाम संजू देवी। बनासो से? हाँ, बनासो से। देखिए, तो यहाँ हम डीएवी पब्लिक स्कूल बनासो में यहाँ आए हुए थे और आज साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जो कह सकते हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी मेला, बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपने हाथ से जो दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले सामग्री और इलेक्ट्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, टरबाइन, रॉकेट्स, लॉन्चर्स इत्यादि बहुत सारी ऐसे सामग्री बनाए, जिसमें ये प्रतीत होता है कि हमारे बच्चों के अंदर भी कला की कोई कमी नहीं है। अगर सिर्फ नहीं कहते हैं कि अगर इन्हें थोड़ा सहयोग और सपोर्ट मिल जाए और अच्छा गाइड मिल जाए तो ये बच्चे हमारे बहुत ही बड़ा नाम कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि इसी तरह बच्चे आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। The girls of class 9, we are presenting our project name Fire Detector. This work, the fire detector was detect the fire, smoke and also fogs and give an alarm. It was big accident and save lives. And it also alert the people to take the quick action.